आइए बच्चों, आज हम यस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज जानने की कोशिश करेंगे कि यस ब्लॉक के तत्वों के जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या क्या हैं। पहला लक्षण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि जो यस ब्लॉक के तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका किस प्रकार का है। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि यस ब्लॉक के तत्वों के परमाणुओं के बाहरी यस कोश यानी कि जो यस ब्लॉक के तत्व होंगे ठीक एकदम बाहरी जो यस कोश होंगे उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी जो यस कोश है या तो उसमें आपको एक या दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि यस कोश में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। हम जानते हैं कि यस कोश में केवल एक ही कक्षक होता है और एक कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, या तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन या तो दो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम अगर फर्स्ट ए वर्ग के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। फर्स्ट ए वर्ग का मतलब बच्चों समझ जाइए कि इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे किसके बाह्यतम जो कोश के यस कोश होंगे उसमें आपको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यस कोश में मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन लेते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक। जब आप बाउ के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या मिलेगा, फर्स्ट यस वन। तो देखिए बच्चों, इस यस में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फर्स्ट ए का ये तत्व कहलाएगा। अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, तो इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा फर्स्ट यस टू, टू यस वन। तो देखिए बाह्यतम जो कोश यस है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, इसलिए ए भी फर्स्ट ए में जाएगा। उसी तरह अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बच्चों देखिए हमको मिलेगा फर्स्ट यस टू, टू यस टू, 2p6, 3s1। इसमें भी यस में एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसलिए फर्स्ट ए में जाएगा। उसी तरह अगर हम पोटेशियम ले लें, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको मिलेगा फर्स्ट यस टू, 2s2, 2p6, 3s2, उसके बाद आपको मिल जाएगा 3p6, 4s कितना हो जाएगा। यहाँ तक देखिए बच्चों आपका 2 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18। अब एक और कम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा 4s1। तो देख रहे हैं कि अंतिम कोश के यस कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ए भी फर्स्ट ए में जाएगा। उसी तरह देखिए बच्चों, सेकेंड ए वर्ग के जो तत्व होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करके देखेंगे तो जो बाह्यतम कोश का कोश यस होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे अगर हम बेरिलियम का उदाहरण लेते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या मिलेगा, फर्स्ट यस टू, 2s2। तो देख रहे हैं इसके बाह्यतम कोश के यस कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह जब मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 12 है तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके इसके लास्ट वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह कैल्शियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे आप बाउ के नियम के हिसाब से यस में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसलिए इनको सेकेंड ए के वर्ग में रखा जाएगा, यानी कि ये तत्व सेकेंड वर्ग के तत्व होंगे, यानी कि ये सेकेंड वर्ग में आएंगे। अगले लक्षण को बच्चों देखिए, वो है हमारी संयोजकता यानी कि बैलेंसी। यानी कि जो यस ब्लॉक के तत्व है उनकी क्या संयोजकता होती है। बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि किसी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन देने या ग्रहण करने की क्षमता होती है वो उसकी संयोजकता होती है। और बच्चों आप ये भी जानते हैं कि जो वर्ग संख्याएं होती हैं वो तत्वों की संयोजकता को बताती हैं। यानी कि अगर फर्स्ट वर्ग में है तो उसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, अगर सेकंड में है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी अभी आप पढ़ रहे थे बच्चों, यस ब्लॉक में फर्स्ट ए
और सेकंड ए वर्ग है, तो जो फर्स्ट ए वर्ग में होंगे उनकी संयोजकता 1 होगी और जो सेकंड वर्ग के तत्व होंगे उनकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपको बताया भी गया है कि वर्ग फर्स्ट ए के क्षार धातु। अब देखिए बच्चों, आप एक चीज ये जानते होंगे कि जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जिनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो चूंकि देखिए बच्चों, इन तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। हम जानते हैं बच्चों, अगर जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, इनकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति है, यानी कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? कम है, इसलिए क्या हो जाएंगे? क्षार हो जाएंगे। और बच्चों, आप ये जानते हैं कि जिसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? धात। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसको आधात बोलते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति है और इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है? कम है, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्षार धात। आपको बच्चों हमेशा याद रखना है कि जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व है उसको क्षार धात, एल्कली तत्व कहेंगे। यानी कि जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व होंगे उसको एल्कली के नाम से जानते हैं, एल्कली। तो एल्कली किस वर्ग के तत्व को कहेंगे? फर्स्ट ए वर्ग के जो तत्व होंगे उसको एल्कली बोलेंगे, यानी कि ये क्षार धात होंगे। जैसे आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि हो गए, ये फर्स्ट वर्ग के तत्व हैं, फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं। और कह रहे हैं कि इनकी संयोजकता कितनी होती है? 1। और सेकंड ए के क्षारीय मृदा धातु हैं। ये देखिए, जब सेकंड ए की बात आएगी, क्षार की जगह पर हम क्षारीय शब्द का प्रयोग करेंगे। इसको बोलते हैं एल्कालाइन, एल्कालाइन। ये आपका क्षारीय हो गया और ये क्या हो गया? क्षार। क्षार के लिए एल्कली शब्द का प्रयोग करेंगे, एल्कालाइन क्या हो जाएगा? क्षारीय। और चूंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए क्या है? धातु है। तो ये देखिए बच्चों, सेकंड ए वर्ग के तत्व को आप हमेशा जानेंगे क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, और जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व है उसको क्षार धात के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, क्षारीय मृदा धातुओं में आप क्या आ जाएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम आदि की संयोजकता 2 होती है। क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। अभी बच्चों आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखे थे, बाह्यतम कोश के या सुकोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता था और जो सेकेंड ए वर्ग के तत्व थे उनके बाह्यतम कोश के या सुकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता था। तो इस प्रकार बच्चों आप ये जान जाइए कि फर्स्ट ए के जो तत्व होंगे उसको हम बोलेंगे क्षार धात, और सेकेंड ए के जो तत्व होंगे क्षारीय मृदा धात। मृदा का मतलब बच्चों होता है मिट्टी से, यानी कि ये तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए मृदा शब्द भी इसमें जोड़ा गया है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि फर्स्ट ए के वर्ग के जो तत्व है उनकी संयोजकता 1 होगी, और जो सेकेंड ए वर्ग के तत्व होंगे उनकी संयोजकता कितनी होगी? 2 होती है। अगला लक्षण बच्चों है आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आपको बच्चों पहले वाले वीडियो के लेक्चर में बताए जा चुके हैं कई बार आयनन विभव होता क्या है। हम यहाँ फिर एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। बच्चों, आयनन विभव होता क्या है? किसी उदासीन परमाणु से उसके बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसको हम आयनन विभव बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने में अगर अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी तो उसका आयनन विभव ज़्यादा होगा। अगर कम एनर्जी देते हैं और कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है तो इसका मतलब उसका आयनन विभव कम होगा। ये उसकी परमाणु त्रिज्या पर निर्भर करती है।
अगर परमाणु त्रिज्या बच्चों छोटी होती है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या होता था? ज़्यादा होता था। इससे उनको बाहर करने में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती थी। अगर वहीं पर परमाणु त्रिज्या बड़ी हो जाए बच्चों तो हम देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या बड़ी होने के बाद उस पर लगने वाला यानी कि जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा, जिसकी वजह से हम कम एनर्जी देकर ही बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं, तो जिससे उसका आयनन विभव कम हो जाता है। आपको बच्चों अच्छी तरह ये मालूम है, आपको ये बताया गया था कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है, या कह सकते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? बढ़ती जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो चूंकि बच्चों देखिए यस ब्लॉक का जो तत्व है आवर्त सारणी में एकदम बाईं तरफ है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, या ये कह सकते हैं बच्चों कि इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम होती है। तो जब बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, क्योंकि बाएं तरफ है। देखिए बच्चों यस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में बाईं तरफ है, इसलिए इनकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बड़ी होगी। जब बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में कठिनाई नहीं होगी, यानी कि कम एनर्जी देकर इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनका आयनन विभव क्या होगा? कम होगा। तो आप बच्चों अच्छी तरह याद रखिए कि यस ब्लॉक का तत्व एकदम बाईं तरफ है, जिसकी वजह से उसकी परमाणु त्रिज्या क्या है? बड़ी है। जब परमाणु त्रिज्या बड़ी है तो उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल कम होगा, जिसकी वजह से हम कम एनर्जी देकर उनके इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हैं। इस प्रकार उनका आयनन विभव क्या होगा? कम हो जाएगा। और बच्चों आपको यहाँ बताया भी गया है, कह रहे हैं कि इन तत्वों के आयनन विभव कम होते हैं, यानी कि जो यस ब्लॉक के तत्व के आयनन विभव होते हैं वो कम होते हैं। अभी अभी हमने उसकी चर्चा की है कि आयनन विभव कम होते हैं। ये परमाणु त्रिज्या विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है, और इनकी विद्युत ऋणात्मकता और परमाणु त्रिज्या कम क्यों है अभी हमने इसकी चर्चा की है कि बाईं तरफ है आवर्त सारणी में। हम जानते हैं कि बाईं तरफ जो तत्व है उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बड़ी होती है दाहिनी तरफ की अपेक्षा, क्योंकि जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? लगातार बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से लगने वाला नाभिकीय आकर्षण बल उससे ज़्यादा होता जाता है, जिसकी वजह से उसकी परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है? छोटी होती है। जब सीधा सीधा बच्चों जब नाभिकीय आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने में कठिनाई होगी। आगे कह रहे हैं क्योंकि यस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में सबसे बाईं तरफ होते हैं, जिससे इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बच्चों कम है तो स्वाभाविक है इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। आता है ये तत्व आसानी से अपनी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को कम ऊर्जा देने से ही त्याग कर सकते हैं, यानी कि इनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है अगर हम कम एनर्जी दे देंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से इनका आयनन विभव क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले हम लक्षण को अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।